होगा। आगे और पीछे जो कोई भी गुरु और चेला का संबंध जोड़ेगा तो वो सबके सब नरक को जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। देखो साफ साफ समझा रहे हैं कि गुरु चेला नहीं है, भूल है, तो भूल को मिटा दो और वो सबका एक गुरु है, वो माने। यहाँ भूल पड़ी हुई है, तुम्हें भी भूल है, उसमें भी भूल है, तुम्हारी भूल मिट जाए, आपकी भूल मिट जाए तो तुम अपने घर में पहुंचो, एक ही गुरु है, वो सब में विराजमान, उसी की जीवात्मा है, उसी की रूह है, वहीं से आई है, तो गुरु चेला नहीं बन सकती। लेकिन आप कहते हो हम गुरु है और हम चेले हैं, बस वो जो मानेगा कि हम गुरु है वो नरक में जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। बोलो, इसलिए रामायण में कहा है अंधा गुरु और बहरा चेला, और वो नरक में ठेला ठेला दोनों जाएंगे, दोनों। जबकि वो बहरा है, वो अंधा, वो कुछ जानता नहीं है और कुछ समझ सुनता नहीं है, तो दोनों के दोनों सीधे नरक हो जाएंगे। और वो रेवतीदास जो इतना क्रोधित होता था और नाराज होता था अपने गुरु से, तो दोनों के दोनों जाते, उसको कुछ दिखाई नहीं देता भूलदास को, और वो कुछ उनकी बात को सुनता नहीं है, तो दोनों नरक में जाएंगे। बचेगा उनमें से दोनों में कोई नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो गोस्वामी महाराज के पास पहुंच गए तो उसको समझा रहे हो कोई गुरु चेला नहीं। जब मैं बोले एक अकेला बोलो, चेला होई नीक विधि भाई, गुरु होई 84। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई चेला हो तो उसके लिए ठीक है, उसका भाव ठीक है कि हम सेवक हैं, हम मतलब ये सेवादार हैं, सेवक हैं, हम प्रेमी हैं। लेकिन गुरु नहीं कह सकता है कि हम गुरु हैं, वो नहीं कह सकता। वो अगर कहता है उससे कि हम गुरु हैं तो सीधा 84 में जाएगा, उसको कोई बचाएगा नहीं। बोलो, स्वामी मैं तू जो तजय रहे दीन गति सोई, गुरु नवय जो शिष्य को साधु कहावे। वो कहते हैं कि भाई गुरु कैसा चाहिए कि दीनता होनी चाहिए, और गुरु जो है वो कहते हैं सबको नवे, गुरु सबको नवता। आपको बताया कि जितने पंडित आए थे सबके पैर छुए, सबके, और पैर छुए और ठीक से छुए, पैर ऐसे नहीं, और उन्होंने आसन दिया और हाथ जोड़ा कि आपने हमारे ऊपर अपनी दया की है, हम तो भिखारी हैं और आप दयालु हैं, आपने दया की है तो बुलाइए, आप बैठिए। वो उनको नबे यानी पैरों को छुआ उनके, तब वो जो क्रोध था उनका सब शांत हुआ।